क्रिकेट और मॉडलिंग की दुनिया से होते हुए राजनीति की पिच पर जुझारू बैट्समैन की तरह अपनी पारी खेल रहे मुकेश शर्मा भाजपा प्रवक्ता पिछले 9 सालों से लगातार पार्टी के साथ जुड़ते हुए आज बीजेपी का युवा चेहरा बन चुके हैं। उनसे खास बातचीत की आज सोनी न्यूज के कार्यक्रम चर्चा में हमारे सीनियर एडिटर दीप सिलौड़ी ने। दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेकर आया हूँ आपके मनपसंद न्यूज़ चैनल आर सोनी न्यूज़ पर खास खबर, जिसमें हम चर्चा करेंगे आज बीजेपी प्रवक्ता मुकेश शर्मा से और उनसे जानेंगे उनके खास अनुभव, साथ ही उनसे करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें। मुकेश शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि मंडल के बाद जिला के बाद प्रदेश, किस तरह का सफ़र रहा आपका बीजेपी में? देखिए, मेरा अपना मानना है, किसी भी इंसान को अगर तरक्की करनी है तो उसे 2 तरह के लोगों की खास ज़रूरत होती है। एक, वो लोग जो उसका हर अच्छे बुरे समय में साथ दे, उसके दोस्त, और दूसरा इस तरह के दुश्मन जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। ऐसे मुझे दोनों ही तरह के लोग मिले, दोस्त भी मिले और दुश्मन भी मिले। उन दुश्मनों की वजह से, जैसे कांटों भरा रास्ता जब होता है तो इंसान मंजिल को जल्दी पा लेता है, क्योंकि उसकी चलने की स्पीड बढ़ जाती है। मेरे साथ भी यही रहा और मैंने मंडल, जिला और होते हुए प्रदेश का रास्ता तय किया है और आज मैं प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से मीडिया में अपनी भूमिका निभा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी सरकार है उसकी जो गतिविधियां हैं, जो उसकी नीतियां हैं, उनको प्रदेश के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। जिस तरह से आपने जो है राजनीति में एक मुकाम बनाया है अपना, साथ ही हमने सुना है कि आप बचपन से जो है कॉलेज और स्कूल टाइम पे भी जो है फैशन में आपका बड़ा शौक था, मॉडलिंग में बड़ा शौक था, उसके बारे में कुछ बताइए। स्कूल्स में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता था, कभी विभिन्न नाटकों में भाग लेता था, कविता पाठ किया है और भी जितने भी कार्यक्रम होते थे, कॉलेज में जाके रैम्प शोज़ किए हैं। तो मेरा शौक़ शुरू से रहा है। आगे जाके मुझे मौका मिला, मेरे दोस्त कुछ इस तरह के बने कि मैं मॉडलिंग से संबंधित थे, तो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने रैम्प शोज़, न्यूज़पेपर मॉडलिंग, मैगजीन मॉडलिंग और विभिन्न एल्बम्स में काम किया। इसके साथ साथ हमने सुना है कि आपको क्रिकेट का भी बड़ा शौक है, अभी भी आप जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था उस टाइम पे? स्पोर्ट्स मेरा जुनून है, सभी तरह के खेल खेले, लेकिन जब क्रिकेट में घुसा तो बस बाकी सारे स्पोर्ट्स पीछे रह गए और क्रिकेट ही खेलता रह गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद क्लबिंग होती थी, क्लब्स में हिंद क्लब और KN कोल्ड्स की तरफ से खेला और आज भी मैं एक विभिन्न जो क्रिकेट की अकेडमीज़ हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और बच्चों को सिखाने का भी काम करता हूँ और खुद भी खेलता हूँ। मॉडलिंग, फिर क्रिकेट और अब जो है राजनीति, तो किस तरह का पैशन है राजनीति में आपका? देखिए, मैंने जो भी काम ज़िंदगी में किया पूरा पैशनेट होकर किया है, चाहे वो क्रिकेट रही हो, मॉडलिंग रही हो और अब राजनीति जैसे ही मैं राजनीति में एंटर हुआ, आज मेरा 100% समय में अपना पूरा समय राजनीति को देता हूँ। 24/7 में राजनीति के लिए ही अग्रसर रहता हूँ और हमेशा उसी के लिए काम करता हूँ और माननीय मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनको जन जन तक पहुँचाने का काम मैं आज देख रहा हूँ दिल्ली भाजपा की तरफ से। जिस तरह से जो है 2014 के अंदर जो है मोदी लहर थी, क्या लगता है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो किस तरह का जो है, क्या मोदी लहर इस बारी भी रहेगा? देखिए, 2019 में जैसा कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी कहा है, 2019 में मोदी की लहर थी, इससे कोई बात छुपी नहीं है, लेकिन इस बार सुनामी आने वाली है। मोदी जी की जो जनप्रिय योजनाएं हैं, जो सबका साथ सबका विकास की जो बात उन्होंने की और सारी योजनाओं को उन्होंने ज़मीन पे लाके रख दिया है, चाहे युवाओं से संबंधित योजनाएं हो, महिलाओं से संबंधित हो और किसानों से संबंधित हो, या हमारे जो देश की रक्षा में हमेशा हमारे रक्षा प्रहरी रहते हो उनसे संबंधित OROP जैसी योजनाएं हो, उनको उन्हें ज़मीन पर चरितार्थ करके रख दिया और जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है और 2019 में मोदी जी की सुनामी आने वाली है। लेकिन जिस तरह से जो है विपक्ष मोदी को घेर रहा है, सरकार को घेर रहा है, उनकी नोटबंदी को घेर रहा है, कई उनके GST है, कई जो है उनके मुद्दों को घेर रहा है, क्या लगता है कि उनकी एकजुटता कहीं ना कहीं भारी पड़ेगी? देखिए, कहीं भी एकजुटता नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। अभी हमारी राष्ट्रीय परिषद में माननीय मोदी जी ने भी कहा, ये सिर्फ अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, ये गठबंधन, ये ठगबंधन है। अभी तो सिर्फ इनका जो गठबंधन और ठगबंधन जो भी बन रहा है, इसका आगाज इतने झगड़ों के साथ हो रहा है, तो इसका अंजाम कैसा होगा ये आप देखोगे। ये अपनी अपनी ढपली, अपना राग लेके चल रहे हैं और देश की जनता इसको समझती है और देख भी रही है। उनको आज एक मजबूत सरकार चाहिए, एक प्रभावी सरकार चाहिए, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए और एकदम जो प्रभावी नेतृत्व चाहिए जो मोदी जी ही दे सकते हैं। जिस प्रकार से जो है आज जो है कलकत्ता के अंदर जो है ममता बनर्जी के साथ जो है सारा विपक्ष एकजुट हुआ है और मोदी को घेरने के लिए कर रहे हैं, क्या लगता है ये सफल रहेगी? ये बिल्कुल भी सफल नहीं रहेगी। देखिए, जो आज नेता वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और जो वो बातें कर रहे हैं, वो दोनों ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। 20 से ज़्यादा पार्टियों के नेता इकट्ठे हुए हैं। मैं केजरीवाल जी की बात करता हूँ। केजरीवाल जी आज नेता बने हैं। केजरीवाल जी जिन लोगों को गालियाँ देते हुए नेता बने, जिनके खिलाफ बातें करते हुए नेता बने, आज उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं।
उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं, तो मैं समझूं कि आम आदमी पार्टी भी उन्हीं लोगों की जमात में शामिल होगी है जो सिद्धांत विहीन पार्टी हैं, जो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहाँ पे इकट्ठी खड़ी हुई हैं, जिनको अभी ना नेता है ना उनको ये पता है कि वो सब अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं, मोदी विरोध में इकट्ठे हुए हैं। देश की जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और ये कोई भी जो गठबंधन है वो ज़मीन पे नहीं उतर पाएगा। जिस तरह से जो है दिल्ली सरकार आप पार्टी ने भी जो है घोषणा की कि वो दिल्ली की 7 सीटों पर लोकसभा चुनाव में लड़ेगी, साथ ही हरियाणा के अंदर भी वो लड़ रही है, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के साथ जो है आप पार्टी भी मैदान में उतर रही है, तो बीजेपी को कितना टक्कर देंगी? देखिए, जहाँ तक आप आम आदमी पार्टी की 7 लोकसभाओं पे लड़ने की बात करते हैं, दिल्ली के एक चुनाव को निकाल दे जिसमें उन्हें 67 सीटें मिलती, उसके बाद का कोई भी चुनाव उठा लीजिए, चाहे निगम का चुनाव हो, 67 सीटें उनको विधानसभा में मिली, लेकिन निगम के चुनाव में जहाँ पे 200 से ज़्यादा सीटें होती हैं, वहाँ पे उनको 67 सीटें निगम में भी नहीं मिली, या जो भी चुनाव रहा उनकी लगातार हार हुई है। इस प्रकार की तो जो जहाँ तक आम आदमी पार्टी का है, आप कह रहे लोकसभा में चुनाव लड़ेगी, उन्होंने पंजाब में भी चुनाव लड़ा, उन्होंने मध्य प्रदेश में भी चुनाव लड़ा, राजस्थान में भी चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़, आप उनका कोई भी जो उम्मीदवार है जमानत तक नहीं बचा पाया। वो लोग चुनाव लड़ते हैं सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए और कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के सभी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त होने वाली है, यहाँ पे उनका कोई भी प्रभाव दिल्ली में नहीं बचा है। दिल्ली की जनता उनको समझ चुकी है, जो झूठे वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे वो सब जो नकारा साबित हुए हैं, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला रहा हो, चाहे कोई भी मामला रहा हो। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, उन्हीं को लेकर वो सत्ता में आए थे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने बोला था कि हम CCTV कैमरेज लगाएंगे डार्क स्पॉट्स पे महिलाओं के लिए, और बसों में मार्शल तैनात करेंगे, कुछ नहीं हो पाया। इसके अलावा मैं आप एक बात और ऐड करना चाहूँगा, उनके जो खुद के विधायक हैं वो खुद महिला विरोधी है, गंभीर मामले दर्ज है उनके खिलाफ, और कई के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसी धाराओं में मामले दर्ज हुए। अब हम मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद फिर दोबारा जो है मुकेश शर्मा से जानेंगे उनकी कुछ अनुभवों को, और उनके साथ करेंगे कुछ खट्टी मीठी बातें। एक ब्रेक के बाद तुरंत हम वापस आते हैं अपने कार्यक्रम चर्चा में। राजनीति की खबरें देखनी हो या क्राइम की, उन तमाम खबरों को हम दिखाएंगे आर सोनी न्यूज पर। तो जिन लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल आर सोनी न्यूज को सब्सक्राइब करें। आर सोनी न्यूज की पूरी टीम लगातार उन खबरों को ढूंढ कर लाती है जिन खबरों को आप देखना चाहते हैं। तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट को www.arsonynews.com को, और आप नीचे लिखे हुए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपने क्षेत्र की कोई भी खबर और अपनी समस्या को हम तक भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सोनी न्यूज के कार्यक्रम चर्चा में। अभी हम बातचीत कर रहे हैं मुकेश शर्मा से, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। आइए जो जानते हैं उनसे और कुछ खट्टी मीठी बातें और उनके अनुभवों को आपके साथ साझा करते हैं। मुकेश जी, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले अब हम आपको दक्षिणी दिल्ली के बारे में बताना चाहेंगे कि दक्षिणी दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं, क्या लगता है कि इस बारी भी जो है 2019 में किस तरह की चुनौती रहेगी उनके सामने? देखिए, चुनौती तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले 4.5 साल से मोदी सरकार चल रही है और हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी हैं यहाँ पे। रमेश बिधूड़ी जी के बारे में एक बात बता दूँ, 24/7 नेता हैं। सुबह 9 बजे से लेके उनके यहाँ जनता दरबार लगना शुरू हो जाता है, और वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं और वहीं पे निस्तारण करते हैं। जिन समस्याओं को नहीं कर पाते उनके लिए अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, उनको तुरंत निपटारण करने का कोशिश उनकी हमेशा बनी रहती है। क्षेत्र में किसी का दुख का मामला हो, सुख का मामला हो, सभी जगह पहुँचते हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि रात के 2-2 बजे तक वो लोगों के घर तक पहुँचते हैं, उनके कार्यक्रमों में अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। ये तो रहा जनता से जुड़ने का मामला। इसके अलावा मैं विकास की बात करूँगा। अगर विकास की बात आप करते हैं तो देखिए, जितने भी यहाँ पे 250 से ज़्यादा पार्कों में उन्होंने मल्टी जिम लगाए हैं, और महिपालपुर में एक जो एरो सिटी के लिए जो रास्ता जाता है, वहाँ पे जाम से निस्तारण करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण कराया है। यहाँ पे मेहरौली में आपने देखा होगा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया। विभिन्न कार्यक्रम उन्होंने ऐसे किए हैं जो जनता की भलाई से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जितने भी गांवों की जो तालाब है उनको दोबारा से जिंदा करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के प्लान उन्होंने लागू कराए हैं, और क्षेत्र की जनता से हमेशा उनका जुड़ाव रहा है। कोई भी जनता की समस्या उन्होंने आगे बढ़कर उसको तुरंत निवारण किया है, और क्षेत्र की जनता उनसे जुड़ी हुई है। और जो दक्षिण दिल्ली जो सीट है वो गाँव से जुड़ी हुई, देहात से जुड़ी हुई सीट है, और देहात के लोग बिल्कुल रमेश बिधूड़ी जी के साथ है, और मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा रमेश बिधूड़ी जी ही जीतेंगे। जो भी हमारा यहाँ से जो कैंडिडेट हैं रमेश बिधूड़ी जी, वो बिल्कुल जीतेंगे यहाँ से। जिस प्रकार इस बारी जो है आप पार्टी ने जो है राघव चड्ढा को दिया है यहाँ से, और कांग्रेस में भी कई अटकलें चल रही है कि हो सकता है कि कोई दिग्गज यहाँ से उतरेगा, तो कितना मुकाबला रहेगा आप लोगों को?
देखिए, मुकाबला बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस अभी खड़े होने में उनको वक्त लगेगा। अभी उनके लिए 2024 तक कोई वैकेंसी नहीं है। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का मामला है, आम आदमी पार्टी को विधानसभा में जनता ने बहुत ही जोर शोर से चुना था, 67 सीटें दे दी। लेकिन जहाँ तक लोकसभा का मामला है, लोकसभा में देखिए, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एकदम अलग होता है। विधानसभा में फिर भी फेस को देख लेते हैं लोग, लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है वो देश का चुनाव है, और देश में जनता उसको नेतृत्व देना चाहती है जो नेतृत्व देने में सक्षम होता है। और देश की जनता ने मोदी जी को चुन लिया। देश की जनता की केमिस्ट्री मोदी जी के साथ जुड़ गई है, और केमिस्ट्री के साथ इमोशंस भी जुड़ी हुई है, और देश की जनता की इमोशंस जुड़ी हुई हैं। तो सातों की सातों सीटें हम दिल्ली में बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जीतेंगे, और सबसे पहले दक्षिण दिल्ली सीट जीतेंगे। जिस प्रकार से केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि सातों सांसदों ने जो है काम नहीं करा है, जनता के बीच वो जाके कह रहे हैं कि इस बारी जो है हमारे सांसदों को जिताए, तो क्या लगता है कि जनता के बीच केजरीवाल कितने इफेक्ट हो पाएंगे? देखिए, केजरीवाल का भरोसा करना जनता ने छोड़ दिया है। केजरीवाल ने जो भी वादे किए सारे झूठे साबित हुए हों, चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, और कोई भी वादा उन्होंने अपना पूरा नहीं किया। केजरीवाल जी के पास अपना एक डिपार्टमेंट रहा है, जल बोर्ड का, लेकिन आपने देखा होगा पिछली गर्मियों में कि जनता किस तरह से त्रस्त रही, पानी के लिए त्राही त्राही मच गई, चारों तरफ हाहाकार मचा है, और देश की दिल्ली की जनता केजरीवाल जी का असली चेहरा पहचान चुकी है। तो उनको दूसरा मौका देने वाली नहीं, केजरीवाल जी का अब कोई भरोसा नहीं करता है। अच्छा, जिस तरह से अभी बीच में कुछ समय पहले ही जो है घटना घटी थी कि पूर्वांचल वासियों पे जो है कई कमेंट आए हुए थे बीजेपी की तरफ से, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, इस टोटल राजनीति है। पूर्वांचल वाले हमारे अपने भाई हैं, वो हमसे अलग थोड़े ही हैं, और पूर्वांचलियों पे हम तो पूर्वांचलियों के तो साथ हमेशा खड़े रहे हैं। उनका दुख हो सुख में हो हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं। हमारे जो सांसद रमेश सिसोदिया जी हमेशा उनके घरों में, उनके किसी भी कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन आप पार्टी ने जो है उत्तर भारत स्वाभिमान यात्रा निकाली और लोगों के घर घर जाके जो है लोगों को जागरूक किया कि बीजेपी जो है उत्तर भारत पे जो है स्वाभिमान को ठेस पहुँचा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी पर कहने के लिए कुछ है नहीं, वो सिर्फ इस पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति के अलावा ये कुछ नहीं है, ये चुनावी स्टंट है, ये कुछ नहीं है। जनता उनका असली चेहरा देख चुकी है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला है। आम आदमी पार्टी, जैसा कि शीला दीक्षित जी जो कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनी, उन्होंने भी कहा आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियाँ ये धोखे से दिल्ली की सत्ता पर आ गई, अब उसको जाने का समय हो गया, कुछ नहीं होने वाला है उनका। तो 3 महीने रह गए हैं चुनाव को लोकसभा के लिए, किस तरह से आप लोगों की तैयारी चल रही है, संगठन किस तरह से और जिले किस तरह से जो है काम कर रहे हैं, और क्या क्या अब आगे की रणनीति बन रही है? देखिए, हमारी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। हम बूथ लेवल तक के हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे बूथों के अध्यक्ष बने हैं, विस्तारक बने हैं, जिला स्तर पर कमेटियां बनी हैं, और बूथ पे हमने अपने पंच परमेश्वर नियुक्त कर दिए हैं, और बूथ जीता चुनाव जीता मंत्र के साथ हम लोग ये चुनाव जीतेंगे, और बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से जीतेंगे, और दिल्ली की 7 सीटें जीत के हम माननीय मोदी जी को देंगे। जिस तरह से जो है नमो अगेन का जो है नारा लग रहा है, लगातार पोस्टरों में जो है नमो अगेन लगा हुआ है, क्या लगता है कि 2019 में भी वापस नमो अगेन होगा? नमो अगेन बिल्कुल होगा। पिछली बार मिशन 2272 था, इस बार नमो अगेन है, 300 प्लस रहेगा। पिछली बार लहर थी, मोदी लहर थी, इस बार मोदी सुनामी आ रही है। और जो ये 10% का जो मामला अभी माननीय मोदी जी ने किया है, जो इससे मिडिल क्लास को, जो गरीब वंचित जो सभी तबकों के लोग थे, अब मोदी जी ने अपने नारे सबका साथ सबका विकास को चरितार्थ किया है। इसमें सभी जाति धर्म विशेष सबको, इसमें जितने भी आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनको ये आरक्षण मिलेगा। और इससे, और ये आरक्षण देखिए कितनी त्वरित तरीके से उन्होंने लोकसभा में, राज्यसभा में और संविधान बनवा के, अध्यादेश ला के इसको पास करा दिया है। और इसी बार के एडमिशन्स में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उन्होंने लागू भी कर दिया है, और सभी स्टेट्स में लगा। मैं बल्कि दिल्ली की सरकार से भी कहूँगा कि आप उसको लागू करें। और इसके अलावा मैं एक बात और कहूँगा दिल्ली की सरकार से, जो दिल्ली की जो जनविरोधी सरकार है, उसे मोदी जी की जो अच्छी योजनाएँ हैं उनको लागू करना चाहिए। आयुष्मान भारत एक बहुत ही मील का पत्थर योजना है, जिसमें गरीब वंचित और पीड़ित लोग जो बड़े अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाते, उनके लिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना लाके एक ब्रिज का काम किया है। जो गरीब आदमी उस बड़े हॉस्पिटल तक नहीं जा पाता था, वो उस तक पहुंच सकता है। उस योजना को लागू करना चाहिए। और दिल्ली की जनता के साथ अपना जो व्यवहार उन्होंने किया है, अमानवीय व्यवहार जो उनके साथ कर रहे हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जो है अभी 3 राज्य चुनाव हुए हैं, उसमें कांग्रेस ने भारी जीत हासिल की है, उनका भी मनोबल काफ़ी हद से बढ़ा हुआ है, और साथ ही गठबंधन भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनौती तो लग रही है।
देखिए, चुनौती आप कह सकते हैं, लेकिन 3 राज्यों में वो जीते ज़रूर हैं, लेकिन हम नहीं आ रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान का मामला है, हमारा बहुत नज़दीकी मामला है। राजस्थान का आपने पिछले चुनावों का ट्रैक उठा के देखेंगे तो पिछले चुनाव में कांग्रेस वहाँ से पास बिल्कुल ही एकदम गायब हो गई थी। 25 सीटें जीती थी, हम तो 80+ सीटें जीते हैं। और जहाँ तक मध्य प्रदेश में हमारी 2-4 सीटों में, हाँ, छत्तीसगढ़ हम जरूर हारे हैं। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग रहते हैं, और तो वहाँ पे हम बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं। 2019 में दोबारा से जोर शोर से मोदी सरकार आ रही है। तो क्या लगता है कि फिर मोदी की लहर जो है एक बारी 2019 में देखने को मिलेगी? बिल्कुल देखने को मिलेगी। आप देखेंगे कि बहुत कंफर्टेबल तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, और यूपीए जो है आसपास भी नहीं आ पाएगी। अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आप जो है समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं और दक्षिणी दिल्ली में ही आपका निवास भी है, आप दक्षिणी दिल्ली को बहुत भली भांति जानते हैं, साथ ही ब्राह्मण समाज से भी आप जुड़े हुए हैं, तो कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि इन संस्थाओं का रुझान किस तरह से लग रहा है? देखिए, संस्थाओं का रुझान, जहाँ तक बात है ब्राह्मण महासभा की आप बात कीजिए, या दूसरी जो संस्थाएं हैं, जो मैं इन चीज़ों को इस तरह के मंच पे बोलता नहीं हूँ, जो भी मैं समाज सेवा से संबंधित कार्य करता हूँ, तो सभी संस्थाएं, देखिए एक बात तो सबके, जो लोग किसके साथ होंगे, देश विरोधी लोगों के साथ, या जो देश को बचाने के लिए जो फ्रंट पे लोग लड़ रहे हैं, जो देश का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस है, जो देश का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं उसे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे लोगों के साथ लोग खड़े होंगे, या जो देश का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उनके साथ खड़े होंगे। तो सीधी बात है, देश की जनता को जुड़ाव मोदी जी से है। मोदी जी के जो गठबंधन बना रहे हैं, ये अरिथमेटिक जोड़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे देश की जनता समझदार है। राजनीति अब सिर्फ अरिथमेटिक नहीं रही है, राजनीति अब केमिस्ट्री भी है और इमोशंस भी है। राजनीति में और देश की जनता की केमिस्ट्री और इमोशंस मोदी जी के साथ है, इसलिए देश की जनता जोर शोर से मोदी जी की सरकार लाने वाली है, और 300+ सीटों के साथ मोदी जी की सरकार बनेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम में आप जो है समाज को, क्योंकि 2019 के चुनाव नज़दीक है, 3 महीने बाद ही चुनाव है, तो किस तरह से कार्यकर्ताओं का आप मनोबल बढ़ाएंगे? देखिए, कार्यकर्ता तो जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहिए, लेकिन ये चुनाव से पहले की ये 2-3 महीने हैं, आप देश के लिए दे दीजिए, मोदी जी को दीजिए, और अपने कार्य क्षेत्र में से थोड़ा सा भी समय निकाल कर, जितना भी आपके पास समय है, किसी भी प्रकार से उनकी मदद कीजिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर आपके पास बाहर काम करने का वक्त नहीं है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से मोदी जी की जो योजनाएँ हैं उनको आप लोगों तक पहुंचाइए, और जो मोदी जी का साथ दीजिए। उन मोदी जी का साथ देने में ही देश का विकास है। मुकेश शर्मा जी, धन्यवाद आपका आरसोनी न्यूज़ में पहुंचने का। आपने बेतागी से जो है हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने जो है साफ अपने बेदागी अंदाज में जो है हर सवाल का जवाब दिया, साथ ही अपने खट्टे अनुभव भी नापे, चाहे वो फैशन से जुड़ा हो, चाहे वो मॉडलिंग से जुड़ा हो, चाहे क्रिकेट से जुड़ा हुआ, उन्होंने सभी सवालों पे हमारे बड़े ढंग से जो है जवाब दिए। और साथ ही नमो अगेन का भी नारा दिया है कि मोदी सरकार जो है फिर दोबारा जो है 2019 में आएगी। इसी तरह जो है आरसोनी न्यूज़ पल पल की जानकारी आपको देता रहेगा अपने खास कार्यक्रम चर्चा में। अगली बार फिर हम किसी एक शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे, इसी तरह से उनसे भी चर्चाएँ होंगी और सवाल जवाब किए जाएंगे।